हमारे गुरु महाराज कहते हैं सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की सेवा कीजिए, रोज सत्संग कीजिए, और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को ध्यान दे करके सुनना और अपने हृदय में धारण करना। मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझी जाए, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। ठीक ठीक बात समझ में आ जाए तो अपने जीवन में उतार लीजिए उन बातों को। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को भी नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगलमय साधु संतों का ये समाज, मैं इन सब लोगों के चरण कमलों को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, चाहे वे सन्यासी वेश में है या ब्रह्मचारी वेश में। बहुत ही घनिष्ठ आत्मीय रिश्ते जिनके साथ रहे दिव्य महापुरुष पूज्यपाद स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज, जो सब दिन मेरे बड़े भाई के समान मेरा पथ प्रदर्शन करते रहे, उस दिव्य विभूति को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। जो वर्षों अखिल भारतीय साधु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मैं उनके साथ कुछ वर्षों तक महामंत्री रहा। और जब बात उठी कि अगर या तो अनुपानंद को हटाओ या श्रद्धानंद को हटाओ, तो मुझे जब जानकारी मिली तो हमने ही त्याग पत्र दे दिया। उनको रहना जरूरी है, मैं रहूं या ना रहूं, तो मैंने त्याग पत्र दे के अपने आश्रम से भेज दिया। तो बड़ी ही आत्मीय रिश्ता पूज्यपाद स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज के साथ मेरा रहा था। आना जाना कम हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्र में जब जाते थे तो मेरे आश्रम में प्रायः आते ही थे और बहुत बहुत सहयोग 1993 ईस्वी से ही उनसे मुझे मिलने लगा। और बाद में शायद हमने कल बताया था कि 3 जगह पर हमने संत मत का शिविर लगाया महाकुंभ मेले में। उज्जैन में महाकाल भगवान की धरती उज्जैन में लगाया 2016 में, फिर 2019 में त्रिवेणी संगम प्रयागराज में लगाया और 2021 में हरिद्वार में लगाया। तीनों ही महाकुंभ में बड़ा ही उनका हर तरह से नैतिक समर्थन मुझे मिला। तो बड़ी ही आत्मीय रिश्ता रहा है, जिनको भुला पाना, मैंने जब याद करता हूँ तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है और मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ जब पुरानी बातों को याद करता हूँ, क्योंकि हमने उनको देखा है, बहुत निकट से देखा है। संत मत के प्रति खास करके वो महर्षि साई स्वामी जी महाराज के प्रति जान देने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और यही कारण था कि पूज्य बाबा उनको अपने पुत्र जैसा मानते भी थे। कल हमने बतलाया कि जैसे बेटा अपने बाप से लड़ जाता है किसी अच्छे काम को करने के लिए, उसी तरह वे भी एकदम अड़ जाते थे पूज्य बाबा के पास और उनको मानना पड़ता था। सारे साधु समाज के प्रति बहुत ही अच्छी भावना, सबों से माने बहुत प्रेम भाव में वो रहते थे, सबों से मिलते जुलते थे, सबसे अच्छे ढंग से बातें करते थे। हो सकता है यहाँ पर आप लोग नहीं पहचान पाए, संत मत का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन अद्भुत प्रभाव था। और मैं तो यही कहता हूँ कि संत मत में उनका जो चिंतन रहा है ना, आप 2 घंटे माइक दे दें, एक भी कथा कहानी नहीं कहेगा, 2-3 घंटे तक लगातार प्रवचन करते रहेंगे। और दूसरे महात्मा को देंगे तो आधे घंटे में कहानी पर कहानी बोलते रहेंगे, उसमें मैं भी हूँ। लेकिन वो बोलते थे तो पता नहीं कहाँ से उनके अंदर में ये चिंतन पैदा होता था, ये घंटों घंटों बिना किसी कहानी का आधार लिए हुए, बिना किसी मन संतवाणी का विशेष आधार लिए हुआ अपना जो चिंतन देते थे वो अकाट्य होता था। कई बार हमने अखिल भारतीय के मंच पर योग के विषय में, ध्यान के विषय में जो उनका विश्लेषण सुना, शायद संत मत में कोई करने वाले होंगे। तो मैं उन महापुरुष को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके चरणों में। और गुरु प्रभु से उनके निमित्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हैं, यद्यपि कि गुरु महाराज के चरण का सदैव अनुसरण करते रहे हैं, अनुगमन करते रहे हैं, फिर भी गुरु प्रभु से उनके सुख शांति में पारलौकिक जीवन की कामना मैं करता हूँ। जहाँ कहीं भी रहें, गुरु प्रभु से प्रार्थना है कि वे अपने चरण शरण में स्थान दें,
ऊंची से ऊंची गति उन्हें प्रदान करने की कृपा करें। पुनः मैं नमन करता हूँ आप सभी उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, या जो कोई भी दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बहुत दिनों तक स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज आपके मानस पटल में बैठे रहे अच्छे साधु के रूप में, आप उनकी कीर्ति को जान सकें, इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर उनके स्मृति में उनका एक समाधि मंदिर यहाँ पर बने। बहुत लंबा चौड़ा बजट लेकर के चलेंगे तो हो सकता है कि उसमें सफलता नहीं मिले, लेकिन बने, जो भी बने, छोटा ही बने लेकिन आकर्षक बने, ताकि बहुत दिनों तक इस क्षेत्र के लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। और इसके लिए मैं आने वाले समय में तो और भी सहयोग करूंगा, लेकिन 21,000 रुपया मैं अपने तरफ से दूंगा उस समाधि में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, अगर रामेश्वर में सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, हनुमान जी और बड़े बड़े बंदर भालू लोग बड़ा बड़ा पत्थर उठा करके लाते थे, गिलहरी भी दम मारने वाली नहीं थी। उनको जो अपनी औकात थी गिलहरी को, तो समुद्र में जाके पानी से अपने बदन को भिगा लेती थी। अब बगल में जहाँ पर बालू गिरे पड़े थे उसी में लोट पोट करके सब बालू जाके सेतु बंद पर ही झाड़ देती थी। तो थोड़ा आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें। तो मैं समझता हूँ कोई खास बात नहीं है, एक एक आदमी अपने लिए, आप देखते हैं लाखों करोड़ों के घर बनवा लेते हैं, और इतने इतने सत्संगी भाई बहन लग जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2-4 महीने के अंदर बन करके खड़ा हो जाएंगे। अभी देखिए हरिद्वार में गीतानंद जी महाराज की जो समाधि बनी है 3 साल नहीं लगा होगा, और कितने करोड़ के, हमको तो लगता है 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया हुआ, इतनी बड़ी समाधि मंदिर उनकी बन करके खड़ी हो गई हरिद्वार में। तो इसलिए सब लोगों को इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। रही बात कुछ कहने की, तो बहुत सारे संत जन हैं, संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार विश्वकर्मा भगवान भागे भागे चले गए विष्णु भगवान के पास, और जाकर के कहते हैं भगवान बड़ी आफत है मेरे ऊपर। क्या बात है? कब मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों परेशान हो गए भाई? आप लोग जानते हैं लंका का निर्माण करने वाला, तो हस्तिनापुर का निर्माण करने वाला, सुदामापुरी का निर्माण करने वाला, तो ये सारे काम जो विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र भगवान ने किया, अब विश्वकर्मा भगवान ने, तो वो विश्वकर्मा भगवान भाग करके गए हैं विष्णु भगवान के पास, किसी तरह मेरी समस्या का निदान करो। क्या बात है? तो बोला क्या बताऊं, यही भगवान इंद्र जो है, देवराज इंद्र, मुझे एकदम परेशान किए हुए हैं। क्या परेशानी है? तो कहा 100 वर्षों से मैं रोज काम कर रहा हूं, 100 वर्ष गुजर गए, एक भी दिन छुट्टी नहीं दिए। इतना बड़ा मकान बनवा रहे हैं कि 100 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, एक भी दिन छुट्टी नहीं दिए, और यहाँ पलक झपकते कितना कितना काम करते थे विश्वकर्मा भगवान, और वो कह रहे हैं कि 100 वर्षों से छुट्टी ही नहीं है, मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए। बड़ा अभिमानी हो गया है देवराज इंद्र। तो बोले कि अच्छा ठीक है, उनका अभिमान मैं चूर करूंगा जरूर। और विष्णु भगवान ने भेज दिया एक महात्मा को, और वो महात्मा नागा साधु जवान, और वो आए हैं माथे पर चटाई और हाथ में कमंडल लिए हुए, हाजिर होते हैं देवराज इंद्र के पास। और देवराज इंद्र को देखा तो देख करके खिलखिला के हंस दिए। और ये जवान साधु, उस पर नागा साधु, और ये देख के खिलखिला दिए इंद्र को देख करके। तो इंद्र को गुस्सा भी आया, लेकिन उनको पता है कि साधु संत क्या कर सकते हैं, उनको पता था। एक बार तो गौतम ऋषि के चक्कर में पड़े थे ना, साप दे दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर में भग का निशान हो जाए। वो जान रहे थे साधु संतों के प्रभाव को, इसलिए वो पूछते कि महाराज ये बताइए आप मुझे देख करके क्यों हंसे?
विश्वकर्मा भगवान पूछते हैं, ये विश्वकर्मा भगवान से इंद्र महाराज पूछते हैं कि आप मुझे देखकर क्यों हंसे, और ये माथे पर चटाई और हाथ में कमंडल क्यों लिए हुए हैं, क्या बात है, और आपका नाम क्या है, आप अपना जरा परिचय दें। तो वो जवान साधु कहता है कि मैं बहुत ही कम आयु वाला हूँ, बहुत ही कम आयु है हमारी, इसलिए हमने घर भी नहीं बनाया, शादी भी नहीं की, और जहाँ सांझ वहीं बिहान ये कमंडल और चटाई लेकर के मैं चलता हूँ। तो पूछा महाराज कितनी कम आयु है आपकी? तो वो इंद्र महाराज देखते हैं माथे से लेकर पैर तक उस महात्मा के पूरे बदन में बाल ही बाल थे, एकदम भालू के तरह, खाली आंखें दिखलाई पड़ती थी, पूरे बदन में बाल थे। तो पूछते महाराज आपकी कितनी कम आयु है जो ये चटाई और कमंडल लेके चलते हैं? तो वो महात्मा जी कहते हैं जब एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और ये कलयुग बीतता है, इसको एक चौकड़ी कहते हैं। एक चौकड़ी में 4 युग हो जाता है, 4 युग बीतता है, इसको एक चौकड़ी कहते हैं। और इस प्रकार से 1000 चौकड़ी जब बीत जाता है ना, 1000 चौकड़ी जब बीतता है तो मेरे बदन का एक रोवां टूटता है। 1000 बार, 1000 चौकड़ी बीतने पर, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, 1000 बार बीतेगा तब मेरे बदन का एक रोम टूटेगा। अब तक मैं ये देख रहा ना, ये गोल चक्र जो मेरे वक्षस्थल पर है, इतने रोम टूट चुके हैं। जिस दिन मेरे बदन के सारे रोम टूट जाएंगे ना, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतनी ही कम आयु है हमारी। अब एक रोवां टूटने में 1000 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतता है। कहता जिस दिन मेरे बदन के सारे रोम टूट जाएंगे उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतनी ही कम आयु है। और अब तक जो ये वक्षस्थल पर लोम चक्र देख रहे हैं ना, गोल चक्र, बोले इसीलिए लोग मुझे लोमस मुनि के नाम से जानते हैं। वो जवान साधु था लोमस मुनि। बोला इसीलिए हमने घर नहीं बसाया और शादी नहीं की और माथे पर चटाई, हाथ में कमंडल लेके चलता हूँ। तो कहते ये हंसे क्यों? हमें देख करके ये मना अटपटी हंसी क्यों हंसे? किसी बड़े आदमी को देख करके कोई हंस दे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो वही कहते हैं कि आप मुझे देख करके ये अटपटी हंसी क्यों हंसे? का हंसी इसीलिए आ गई, ये सामने में देख रहे हो ना, ये चीटे का कतार, चीटा समझते हैं जिसको हम लोग देहाती भाषा में खोटा कहते हैं। का ये चीटे का कतार देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पहले इंद्र थे, सब पहले इंद्र थे। और दुर्भाग्य से परमात्मा की कृपा से विमुख हो गए, सब के सब चीटे बने हुए, मकोड़े बने हुए हैं लोग, इसीलिए हंसी आ गई इसको देख करके। तो उधर से इंद्र का अभिमान ही चूर हो गया कि इनकी आयु इतनी लंबी है कि बदन के सारे रोम टूटेंगे, और एक रोम टूटने में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीतता है। 1000 बार, तब तो इनको कोई अभिमान नहीं है, घर और द्वार नहीं बनाया, हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, मस्कई करई विरंची प्रभु। परमात्मा क्या कर सकते हैं? मशक को ब्रह्मा बना सकते हैं। विरंची मन ब्रह्मा, और मशक मन होता है मच्छर। मच्छर की आयु कितनी होती है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, 6 दिन। मच्छर की अधिकतम आयु 6 दिन। 6 दिन में ही अंडा हुआ, लार्वा हुआ, प्यूपा हुआ, और जवान मच्छर बन करके लाखों लाख मच्छर पैदा कर लेता और 6 दिन में ही मर जाता है। बीच में कहीं हम लोगों का थप्पड़ पड़ जाए तब तो पहले भी चला जाएगा। इतनी ही आयु है। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग बीतना है तो एक चौकड़ी कहते हैं, और 1000 चौकड़ी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस हिसाब से 30 दिन का महीना होता है, और उस हिसाब से ब्रह्मा जी 100 बरस जीते। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने का काम करते हैं और उस हिसाब से 100 बरस जीते हैं, और अब ब्रह्मा जी हम लोग वाला हिसाब से 6 दिन जीते हैं। परमात्मा की कृपा हो जाए, मच्छर को ब्रह्मा बना देंगे। अब परमात्मा की कृपा से विमुख अगर हो गए तो ब्रह्मा को भी मच्छर से तुच्छ बना देंगे। वहां इंद्र बना हुआ है, सब खोटा बन गया, मकोड़ा बन गया है। तो इसलिए कहते हैं अस विचारी तजी संशय राम ही भजई ही प्रवीण। जो बुद्धिमान चतुर प्राणी होते हैं
वे ही परमात्मा का भजन करते हैं। वो जानते हैं, उनको पता है इन बातों का, सर्वशक्तिमान परमात्मा सारे संसार को उलट पुलट करके सबको धर देंगे। सारे लोगों को हिलाने वाला रावण को हिलाने में राम जी को कितना दिन लगा, सारे लोगों को हिलाने वाले कंस को हिलाने में कितना दिन लगा कृष्ण भगवान को। तो परमात्मा के अंदर में इतने सामर्थ्य कि कुछ भी उलट पुलट कर देंगे। इसलिए करना क्या है, इसी को काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में एक अटल सिद्धांत हम लोग सुन रहे थे। वारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल। वो कहते हैं एक अटल सिद्धांत दिया अंतिम में, पानी को मथने से घी हो जाए और बालू को पेरने से, आज तक कोई स्पेलर पैदा नहीं हुआ कि बालू को पेरने से तेल निकाल दे। भूसा वगैरह से तो तेल निकलता, धान के भूसा से तेल निकलता है, अभी बहुत लोग खा रहे हैं। तो कहा कि ये हो सकता है पानी को मथने से घी हो जावे और बालू को पेरने से तेल निकल जावे। ये अनहोनी बातें हैं, ये अनहोनी बातें भी होनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक अटल सिद्धांत है, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत पेल। यह अटल सिद्धांत है, बिना परमात्मा के भजन का हमारा दुख का निदान कभी हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में आया, राकापति षोडशु वहीं तारागण समुदाय सकल गिरिन दवलाइये बिनु रवि रातिन जाय, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे ही न जीवन केर कलेसा। ए पक्षीराज गरुड़ जी, चाहे आकाश में 16 चंद्रमा एक साथ उग जाए या 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा उगे, सारे नक्षत्र और तारे भी आसमान में एक साथ उग जाएं और जितने जंगल पहाड़ है सब में आग लगा दीजिए और साथ में 1-2 करोड़ वेपर लाइट जला दीजिए पूरे संसार में, क्या रात्रि चली जाएगी? जब भी रात्रि जाएगी तो वो सूर्य भगवान के उदित होने से ही जाएगी। उसी प्रकार बिना परमात्मा के भजन का हमारा क्लेश नहीं मिटने वाला है। हमारे भगवान श्री राम इसी को कल समझा करके कहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनी धुनी पछताएं। इस शरीर को छोड़ करके जब परत्र, अत्र माने इस शरीर में और परत्र का माना है दूसरे शरीर में जब चले जाओगे, सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। इसलिए करना क्या है, वही काम भगवान श्री राम का अंतिम उपदेश में कल भी हम लोग सुन रहे थे कि नरतन भव वारिद कह बेरो सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर नर समाजस पाई। ऐसा साज पा करके हमें संसार सागर को तरने का प्रयास करना है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बढ़ाई है। कलयुग के भी संत है जितने सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। क्यों बेफायदे इसे हीरा से भी कीमती अनमोल रत्न को मिट्टी के मोल तुम क्यों बेच रहे हो? तो बचाने के लिए युक्ति बता दी। वो कहते हैं सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर। संबल तो हमने पत्नी का, पति का, बच्चे का, घर द्वार का बहुत संबल बनाया, इससे इस शरीर का मोल नहीं बच सकता। मोल बचाने के लिए सब लोगों को कहा, आप नर है कि नारी, का सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुखोचित देकर। अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनाइए, अंतर्मुखी चित्त वाला बनाइए। अब बना करके दृढ़ता के साथ साधन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। सत्संग ध्यान खूब कर रहे हैं, सदाचार के पालन में हम में कमी है। एक दिन आप लोग भी शायद जानते होंगे, मैं उसी बात को फिर से दोहराता हूं कि जब रावण का वध कर दिया प्रभु श्री राम ने, उनकी हत्या हो गई, तो माता मंदोदरी को पता चल, उन्होंने विचार किया आपस में, कौन है इस धरती पर माई का लाल जो मेरे पति को मार सकता, जिनके एक टाप रखने से सारे लोगों में भूकंप आ जाता, सारा लोक थरथराने लगता है, सारे लोगों पर राज करने वाले मेरे पति रावण को मारने वाला कौन माई का लाल पैदा हो गया। तो माता मंदोदरी आई थी देखने के लिए। अब देखने जैसे आई, उनकी परछाई पड़ गई प्रभु श्री राम के चरणों में। उनको नहीं देखा, चरण पर परछाई पड़ी, उसको देख लिया। अब परछाई देखने से ही उनको पता चल गया किसी माता जी की परछाई मेरे चरण पर पड़ गई है। तो हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि माता मुझे क्षमा कर देना, तुम तो पूजनीय हो, तुम्हारे चरण मेरे जैसे लोगों के पैर पर पड़ गए, मेरे चरण पर पड़ गए, ये बड़ा पाप हो गया मुझसे, इसलिए माता मुझे क्षमा कर देना। तब तक मैं माता मंदोदरी सामने हाजिर है। बोला आप कौन? कहा कि मैं मंदोदरी हूँ।
आप यहाँ क्यों आई है? कहा कि मैं देखने के लिए आई हूँ कि मेरे पति को किसने मारा। कहा देख लिया माता, ये मेरी लाचारी थी। उन्होंने ऐसा जघन्य ऊंचे खानदान में जन्म लेकर के भी ऐसा कृत्य किया था कि उसकी हत्या करनी लाजमी ही थी, बहुत जरूरी थी उसकी हत्या करना। क्या करूं, उनको सजा देना तो आवश्यक था। लेकिन माता ये बताओ तुम देख यहाँ आई हो किस लिए? कहा मैं वही देखने के लिए आई थी कि मेरे पति को किसने मारा। कहा देख लिया? कहाँ देख लिया? पहचान लिया? कहाँ पहचान लिया? क्या पहचाना? कहा यही पहचाना हमने कि जो मेरा पति था रावण और मैं हूं विश्व सुंदरी मंदोदरी। मेरे जैसे विश्व सुंदरी को पाकर के भी लाखों लाख गंधर्व कन्या, लाखों लाख देव कन्या, लाखों लाख नाग कन्या को अपने बस में रखा था, जबकि मैं विश्व सुंदरी हूं। मेरे जैसे धर्म पत्नी के रहते हुए भी वो एक वनवासी के पति के ऊपर नजर डालता था। एक वो राम है जो पराई नारी की परछाई पड़ने पर भी उसे क्षमा मांगता है। ऐसा आदमी मेरे पति को नहीं मारेगा तो मारेगा कौन दुनिया में? मन जीवन में सदाचार चाहिए, पवित्रता का आचरण चाहिए। और हमारा पूरी युवा पीढ़ी भटकते दिशा में किस दिशा की ओर चली जा रही है? विषयों का गुलाम बन करके, मोबाइल टीवी का गुलाम बन करके, गंदे गंदे खान पान का गुलाम बन करके कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, दारू पी करके जहां घोलटते हैं, माँ बाप का बेइज्जती कर रहे हैं, पढ़े लिखे का काम है? गंदा गंदा खान पान खाते हैं, जा करके नाले में घोलट जाते हैं। कहाँ किस जगह जा करके नाच करेंगे? अभी सरस्वती में पूजा में देख लीजिए, दारू पी पी करके इतना गंदा गंदा मैंने वीडियो और डीजे बजा बजा करके इतना गंदा गंदा नाच किया कि माँ सरस्वती को भी लज्जा आती होगी कि हम कौन चक्कर में पड़ गए हैं। विद्यार्थी तो हमें पूजने वाला कम रह गया है, ये दूसरा दारू पी पी करके नाच रहा है मेरे सामने में। तो इसलिए बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं सदाचार, सत्संग, सदगुरु ये तीनों संबल लेकर करहु भजन, विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुख हो चित देकर। ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। इस हीरा रूपी रत्न से भी कीमती इस मनुष्य शरीर को, जिससे भक्ति करके आप उस परमपिता परमात्मा रूपी अनमोल खजाने को पा सकते हैं, जीवन के सारे दुखों को समूल नाश कर सकते हैं। और ये मौका मिला है, जो सचेत रहते हैं वो हमेशा सोचते हैं मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का। और कहते कहते बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनभल का, भरोसा क्या कल का। अगर तुम कहते हो आज नहीं कल परमात्मा का भजन करूंगा, कह तो रहे हो ठीक ही, लेकिन ठग रहे हो किसको जरा सा बता दो। तू यह जो कह रहे हो आज नहीं करूंगा कल करूंगा, तो ठग रहे हो किसको? यह तो अनभल का वादा है, अपने ही बुराई का वादा है, अपने ही गड्ढे में जाने का वादा है। एक ब्राह्मण देवता आए युधिष्ठिर महाराज के दरबार में, बोले कि मैं बड़ा गरीब हूं, कुछ दान दीजिए। तो बोले ब्राह्मण देवता सुबह आइएगा, बहुत चीज दूंगा आपको, एकदम मुंह मांगा चीज, जो मांगेंगे वो भी दूंगा, उससे ज्यादा ही दूंगा। तो बड़े गदगद होकर को ब्राह्मण जाने लगे युधिष्ठिर महाराज के दरबार से। रास्ते में भीम ने रोक लिया। ब्राह्मण देवता किधर आए थे? बोला आया था युधिष्ठिर महाराज से कुछ लेने के लिए। मिला? नहीं, बोले कि सुबह आइएगा, सुबह बहुत सारा चीज दूंगा, मुंह मांगा चीज दूंगा। चलिए कोई बात नहीं है। बस निकाले वो मंगल वाद्य दुंदुभी और बजाना शुरू कर दिए, और अपने सेवक लोगों को भी, नौकर चाकर को भी कह दिए तुम लोग भी बजाओ। अब मंगल वाद्य जब बजने लगा तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं ये तो विजय गाथा जब गाया जाता है उस समय ये वाद्य बजाए जाते हैं, ये कौन बजाने लगा भाई? कौन बजाने लगा? तो एक नौकर को बुलाया। क्यों बजा रहे हो? कहा भीम भैया ने कहा। कब बुला? तो उसको भीम भैया को बुला करके पूछा, भीम ये तुम मंगल वाद्य बजा रहे हो, क्या बात है? कहा कि भैया आप जीत गए, इसीलिए आपके जीत के खुशी में। कहा क्या जीते हैं? बोला आप काल को जीत लिए। तो कहते हैं काल को कोई जीत सकता है? बोला अभी जो एक ब्राह्मण आया था, आपने कहा ना उसको कि कल सुबह आइएगा तो मैं बहुत कुछ दूंगा, सुबह तक आप जिंदा रहिएगा, इसकी गारंटी है आपके पास ना। आप काल को जीते हुए, इसीलिए ना उस ब्राह्मण को बोल दिया सुबह दूंगा। तल्ला जा गई युधिष्ठिर, बुलाया उस ब्राह्मण को, कहा ले जाओ, अभी ही ले जाओ। तो आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनभल का, भरोसा क्या कल का। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। कल का क्या भरोसा है? मुंह में बोली रहेगी कि नहीं रहेगी, कि कल कहीं पैरालिसिस के शिकार हो जाएंगे तो मंत्र भी नहीं जप पाएंगे, हाथ पैर चलने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए ये सारा कुछ जो कुछ परमात्मा की कृपा से हमें मिला है, बदले में चाहिए, जिसके विषय में हम लोग सुन रहे थे, शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद,
सब कर्मत खगनाय के हा करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम हो, और उसके लिए बहुत सारी बातें की। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। वेद पुराण और सारे संत पुरुष सारे सदग्रंथ कहते हैं बिना परमात्मा के भजन का हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। सब लोगों को सचेत होकर के इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और यही काम बचपन शुरुआती जवानी में एक महात्मा जी से पूछा, बड़ी सवेरे सवेरे चल दिए, काका कहीं अवेयर नहीं हो जाए इसलिए सवेरे सवेरे चल दिए। तो शुरुआती जवानी में गुरु का चरण पकड़ लिया, और यहीं पर निर्णय करना है कि मैं किनके चरण शरण में जाना है। कल हमने बताया था विचार एक औषधि है, और ये विचार रूपी औषधि जब आपके मन मस्तिष्क में जाएगी, जन्मों जन्मों के सारे कलमश और सारे रोग को धो करके आपको परम पवित्र बना करके परमात्मा की शरण में पहुंचा देगा। तो ऐसे संतों के शरणों में जा करके उनकी बातों को बार बार सुने, बार बार समझें। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की सेवा कीजिए, रोज सत्संग कीजिए, और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को ध्यान दे करके सुनना और अपने हृदय में धारण करना। मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझी जाए, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। ठीक ठीक बात समझ में आ जाए तो अपने जीवन में उतार लीजिए उन बातों को। यही आप लोगों की सेवा में सुना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।